बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज एक बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक वीडियो कह लें, उसको एक मोटिवेशनल कह लें, वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। और आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो कल रात मैंने एक अपनी आंखों देखा। एक बहुत दुख भरी कहानी मैंने देखी। और मुझे ख़ुद भी वो देख के, ख़ुद भी वो जान के बहुत ही अफ़सोस हुआ और बहुत ही दुख हुआ कि किस कदर हमारे लोग और हम किस कदर गिर गए हुए हैं। और हम किसी का ख़्याल नहीं करते, किसी की हेल्प नहीं करते, किसी की मुसीबत के टाइम किसी के काम नहीं आते। तो ये आज आपको एक मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ और ये स्टोरी सुन के आप भी इसको फ़ील करेंगे और कहेंगे कि हाँ यार ये गलत हुआ है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि कल रात, आपको पता है कि मैं पार्ट टाइम में ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। तो कल रात तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम था। तो मैं अपने घर के करीब था और मुझे अचानक एक सवारी मिली और वो गुलबर्ग साइड की थी। तो अमूमन मैं इस टाइम जब घर के पास हूँ तो मैं कहीं दूर की सवारी लेके नहीं जाता, इसलिए कि यार अब घर के पास आ गए हैं तो घर चलते हैं। तो रात कुछ इस तरह हुआ कि मुझे वो सवारी मिली गुलबर्ग वाली साइड की और वो पैसे भी ज़्यादा नहीं थी दे रही, तकरीबन कम पैसे ही थे। तो मैं उसको लेके गुलबर्ग चला गया। जब मैं गुलबर्ग वाली साइड पे पहुंचा और मैं पहुंचा वहाँ पे गुरु मांगट रोड पे, आपने पेप्सी फैक्ट्री देखी होगी। और पेप्सी फैक्ट्री के करीब जब मैं पहुंचा, वो सवारी को मैंने छोड़ के जब वापस आ रहा था तो पेप्सी फैक्ट्री के पास जब मैं पहुंचा तो मैं एक अजीब सा मंज़र देखता हूँ। एक बहुत ही बुज़ुर्ग शख्स जो तकरीबन 70 के करीब थे और वो भी ऑटो रिक्शा चला रहे थे। वो सड़क के दूसरी साइड पे खड़े थे और मैंने उन्हें देखा कि उनके करीब 2 लड़के खड़े हैं। तो मैं इसलिए रुक गया कि शायद ये कोई सवारी है, ये जाने वाले हैं जो रिक्शे से पूछ रहे हैं। तो मैं भी दूसरी साइड पर रुक गया कि अगर उनसे बात नहीं बनेगी तो ये सवारी मैं ले जाऊंगा। जैसे ही मैं रुका तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इधर आएँ। मैं उस साइड पे चला गया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये बुज़ुर्ग शख्स हैं, इनका रिक्शा ख़राब है और इनके गैस ख़त्म हो गया और इसको आपने धक्का लगा के वहाँ तक लेके जाना है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि ये रोड तो सारा टूटा हुआ है। तो मैंने उस बुज़ुर्ग शख्स से ये कहा कि मैं अंकल जी आपका सिलेंडर ले जाता हूँ, तो इसमें गैस भरवा लेता हूँ। ये मैंने क्यों कहा? जब मैं आगे बढ़ा, जब मैं उस शख्स के पास गया, रिक्शे वाले के पास गया, तो मैंने देखा कि वो बेचारा दोनों टांगों से मजबूर था और वो रिक्शा चला रहा था और वो अपने ज़िंदगी का गुज़र बसर करने के लिए, बच्चों के लिए वो रिक्शा चला रहा था इस मुश्किल हालात में। तो मैंने उसको कहा अंकल जी ये मुझे सिलेंडर दे दें। मैंने सिलेंडर में उससे पकड़ा, उनसे पैसे पकड़े और पास ही एक गैस की दुकान थी, वहाँ से मैंने गैस भरवा के वापस उसको सिलेंडर दे दिया। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई कि मैंने उसकी हेल्प की, नहीं। कहानी कुछ यूँ है कि जब मैंने उसको अंकल को सिलेंडर ला के दिया तो फिर मैंने पूछा अंकल जी आप इतनी रात में, इस टाइम में आप यहाँ पे, आप डे टाइम रिक्शा चला लिए गए? कहते बेटा क्या करूं, कुछ हालात इस तरह से हैं। मैं आज सारा दिन बारिश थी तो मैं लेट निकला, तो मेरी यहाँ पे आके गैस ख़त्म हो गई। और कहते कि मैं 2-2.5 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आने जाने वालों को इशारा कर रहा हूँ। ये साथ में शॉप्स हैं, उसके सामने एक तंदूर था, रोटियों वाला तंदूर था और उस तंदूर के साथ एक फ़र्नीचर की दुकान थी, उसके साथ एक हमाम था, सैलून था, जेंट्स सैलून था। तो वहाँ पे सारे लोग थे, रास्ता भी चल रहा था, लोग आ जा रहे थे। लेकिन उसका क्या, वो कह रहे थे कि यहाँ पे कोई रुक ही नहीं रहा, मेरी हेल्प करने को ही कोई तैयार नहीं। तो जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि यार ये शख्स जो बिसाखियाँ हैं उसके पास हैं, 2 बिसाखियाँ भी उसके पास थी जो रिक्शे में उसने आगे रखी हुई थी। बिसाखियाँ उसके पास है, मजबूर शख्स है, वो एक मुसीबत में फंस गया, उसकी गैस ख़त्म हो गया है। तो यार हम इतने ही गिर चुके हैं, हम इतने ही जाहल हैं कि यार एक शख्स आपको आवाज़ें दे रहा है, वो इशारे कर रहा है, आने जाने वालों को इशारे कर रहा है, आवाज़ें दे रहा है, तो उसकी बेचारे की कोई बात ही नहीं सुन रहा। जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे यकीनन बहुत दुख हुआ कि रात के पौने 11 का टाइम है और ये बेचारा कह रहा है कि मैं बेटा यहाँ से 2-2.5 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ और वो बेचारे ने अपना टाइम भी ज़ाया किया। और यकीनन मुझे ये
سن کے، اور وہ ساتھ ساتھ والے جو دکان والے تھے جو وہاں سے راستے سے گئے، ان پہ غصہ بھی آیا اور ایک دکھ بھی ہوا کہ یار ہم کتنے جاہل لوگ ہیں اور کتنی یہ احمقانہ حرکت ہے کہ ایک شخص بیچارہ جو جس کی بیساکھیاں آپ کو دکھ رہی ہیں، جو مزدور ہے، جو رکشے سے نکل نہیں سکتا، جو اور مزے کی بات یہ کہ تقریباً 100 گز پہ بھی نہیں، تقریباً 70-80 گز پہ وہ گیس والی دکان تھی. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا کہ اگر کوئی پاس سے گزرتا ہوا اس کو سلنڈر کو بھرا کے اس کو دے دیتا. یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا، لیکن ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم مشکل میں پھنس گئے، ہمارے اوپر اللہ مہربان نہیں ہو رہا، ہم مشکلات میں، ہم بیماریوں میں ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں، یہ چھوٹے چھوٹے ثواب، یہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام ہمیں کرنے چاہیے. ہمیشہ یہ سوچیں کہ کسی کے کام آئیں، اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. الحمدللہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے سے کسی کا فائدہ ہو جائے. میں الحمدللہ رات کو رکشہ چلاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اگر راستے میں کوئی پریشان ہے، کوئی رکشے والا ہے، کوئی بائک والا ہے، کوئی پھنس گیا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ہیلپ کریں جہاں تک ہو سکے. تو ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ یہ آپ کو بتانا تھا کہ خدا را اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، اس طرح کے جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، یہ ضائع نہ کیا کریں. اور ایک ٹائم میں مجھے یہ لگا کہ یار میں اس کی ویڈیو بناؤں، اس ٹائم رات کے ٹائم اس کی ویڈیو بنائی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار، یہ بزرگ آدمی یہ کیا سوچے گا کہ یار اس نے میری مدد کی ہے اور اب یہ ویڈیو بنانا شروع ہو گیا. اور مجھے یہ اچھا ہی نہیں لگا کہ میں اس ٹائم اس کی ویڈیو بناؤں. تو یہ یقیناً یہ دکھ کی بات تھی کہ قریب کے لوگ جو وہاں پہ کھڑے تھے، جو وہاں پہ رہ رہے تھے، جو شاپ والے تھے، انہوں نے اس کی ہیلپ نہیں کی. یہ بہت ہی احمقانہ حرکت تھی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکی کا موقع ملتا ہے آپ کو، اور یہ کسی کی ہیلپ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ ضائع نہ کریں اور اس کو کیا کریں. تو یہ یقیناً دکھ کی بات تھی. تو اس کے بعد میں نے اس کے انکل کو سلنڈر لگا کے دیا، اس کو رکشہ سٹارٹ ہوا. تو پھر میں نے انکل سے کہا کہ اب میں جو، انہوں نے بہت دعائیں دیں اور بہت خوش تھے، کہتے بیٹا میں 2-2.5 گھنٹے سے یہاں پہ پریشان کھڑا تھا، اب میں اک ہار کے کسی کو نہیں تھا کہہ رہا. تو یہ ایک بہت ہی میں کہہ رہا ہوں کہ دکھ کی بات تھی. تو یہ تھا ایک مختصر سا قصہ، اور یہ مختصر سی اس بزرگ کی دکھ بھری داستان جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس طرح کی جو مواقع ہیں نیکی کے، یہ کم ہی ملتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کو دوبارہ ملتے ہیں.